हेलो एवरीवन गाइस, वेलकम बैक टू बाप अपराइजेशन। माय नेम इज नदीम अकरम। चलिए फिर कल का बैंक निफ्टी का एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। कल बैंक निफ्टी को कैसे ट्रेड करेंगे नहीं करेंगे सब कुछ देखेंगे, सीखेंगे, समझेंगे। एंड साथ ही साथ कुछ स्टॉक सेलेक्ट किए जो कल जैकपॉट बनेगा, वो स्टॉक का एनालिसिस भी हम लोग देखेंगे। जो प्रीवियस डे स्टॉक दिए थे वो सब स्टॉक आज बना, पैसा अच्छा दिया। जैकपॉट नहीं बना लेकिन कुछ कुछ पैसा अच्छा दिया। जो एमसीएक्स बोले थे, एमसीएक्स आज का जैकपॉट बना, सबसे जबरदस्त पैसा एमसीएक्स में बना भाई, बहुत पैसा दिया एमसीएक्स। ठीक है ना। तो कल कैसे ट्रेड करेंगे समझेंगे। ठीक है, कल है बैंक निफ्टी का एक्सपायरी डे, कल है वेडनेसडे 1 नवंबर। तो कल बैंक निफ्टी का एक्सपायरी डे है और कल बैंक निफ्टी जैकपॉट बन सकता है। एक्सपायरी डे के दिन जैकपॉट है ना। ध्यान दीजिएगा, आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा हम क्या बता रहे हैं, क्या समझा रहे हैं। हम जो बनाते हैं, जो ड्रॉ करते हैं, उसको आप अपने चार्ट पे बनाया कीजिए, प्रैक्टिस किया कीजिए, मेहनत किया कीजिए। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए बैंक निफ्टी आज लाइव मार्केट ने बेरिश फ्लैग बनाया, बेरिश फ्लैग का ब्रेकडाउन हुआ। ठीक है, चलिए इसको एक्सटेंड कर लेते हैं, आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, अब देखिए बैंक निफ्टी बेरिश फ्लैग बनाया, बेरिश फ्लैग का ब्रेकडाउन हुआ, बेरिश फ्लैग का ब्रेकडाउन हुआ, सॉरी क्या, बेरिश फ्लैग का ब्रेकडाउन हुआ, कैंडल क्लोज। ठीक है, तो मेरा फर्स्ट टारगेट क्या था, ये वाला 42,850। हम ट्रेड नहीं लिए भाई। बेरिश फ्लैग का बैंक निफ्टी का ब्रेकडाउन हुआ, बेरिश फ्लैग के नीचे रेड कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम बैंक निफ्टी क्लोज किया, लेकिन हम ट्रेड नहीं किए, ना ही ट्रेड प्रोवाइड किए। पता क्यों? क्योंकि जस्ट नीचे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था 42,850 का, यहां से मार्केट रिवर्स हो सकता था, लेकिन ये 42,850 पर आकर ही रुक गया, मार्केट बंद हो गया, एंड ऑफ मार्केट क्लोज हो गया 42,850 के पास, है ना। तो अब ध्यान दीजिएगा, कल कैसे ट्रेड करेंगे, इसको एक्सटेंड कीजिए, 42,850 का सपोर्ट को एक्सटेंड कीजिए। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। बैंक निफ्टी बेरिश फ्लैग बनाया, बेरिश फ्लैग के नीचे ब्रेकडाउन भी हो गया। ठीक है, बेरिश फ्लैग के नीचे बैंक निफ्टी का ब्रेकडाउन भी हो चुका है, ये हुआ पोल एंड ये फ्लैग, ये लाइव मार्केट में बना था। बेरिश फ्लैग के नीचे रेड कैंडल क्लोज, यानी बेरिश फ्लैग का सपोर्ट टूट चुका है। नेक्स्ट सपोर्ट है 42,850, नेक्स्ट सपोर्ट बैंक निफ्टी में 42,850 का, ये वाला बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर कल बैंक निफ्टी 42,850 का सपोर्ट को तोड़ता है, 42,850 का सपोर्ट को तोड़ता है, ठीक है, 42,850 का सपोर्ट के नीचे कल बैंक निफ्टी सस्टेन करता है, रेड कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम में प्रॉपर बॉडी के साथ क्लोज करेगा 42,850 के नीचे, तो फर्स्ट हाफ में आपका टारगेट रहेगा 42,500। ठीक है, फर्स्ट हाफ में बैंक निफ्टी में आपको टारगेट मिलेगा 42,500 का, लेकिन कब? जब 42,850 के नीचे बैंक निफ्टी क्लोज कर जाएगा, तब आपको 42,500 का टारगेट मिलेगा डाउन साइड के लिए। ठीक है, तो कल बैंक निफ्टी को ध्यान दीजिएगा, बैंक निफ्टी का बेरिश फ्लैग का ब्रेकडाउन हो चुका है, बेरिश फ्लैग के बाद एक सपोर्ट है 42,850 का, उस सपोर्ट के पास आकर रुक चुका है। अगर कल बैंक निफ्टी इस सपोर्ट के नीचे रेड कैंडल, अगर कल बैंक निफ्टी जो सपोर्ट अभी एक्सटेंड किया 42,850 का, उस सपोर्ट के नीचे रेड कैंडल प्रॉपर 50 मिनट टाइम फ्रेम में बॉडी के साथ क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा, तो इंट्राडे में आप फर्स्ट टारगेट लेके चलेगा 42,500 का। इंट्राडे में आपको फर्स्ट टारगेट होगा 42,500 का, नेक्स्ट सपोर्ट जो कि एक साइकोलॉजिकल नंबर है, राउंड नंबर है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। ठीक है, अगर 42,850 का बैंक निफ्टी तोड़ देता है तो 42,500 हंस के आएगा और 42,500 टारगेट लेके चलेगा, लेकिन 42,850 नीचे कैंडल सस्टेन होगा तब, और बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, वो साइकोलॉजिकल नंबर है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना। आज जीरो टू हीरो आपका बनेगा 42,500 के नीचे, क्लियर। जीरो टू हीरो आपका बनेगा 42,500 के नीचे। बैंक निफ्टी अगर ये सपोर्ट को तोड़ता है, 42,500 का बैंक निफ्टी का साइकोलॉजिकल नंबर, राउंड नंबर, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर कल बैंक निफ्टी सेकेंड हाफ में 1 बजे के बाद और 2 बजे से पहले, टाइमिंग का इंपॉर्टेंट समझिएगा आप लोग, 1 बजे के बाद और 2 बजे से पहले, यानी 1 और 2 बजे के बीच में 42,500 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट को कल बैंक निफ्टी तोड़ता है, 42,500 के नीचे रेड कैंडल प्रॉपर 15 मिनट टाइम फ्रेम में बॉडी के साथ क्लोज करता है, सस्टेन करता है, तो इंट्राडे में सेकेंड हाफ में जीरो टू हीरो का टारगेट होगा 42,000, 42,000। ठीक है, अगर 42,500 टूटा तो बैंक निफ्टी भाई 42,000 आ जाएगा, 500 पॉइंट का मूवमेंट आप लोग को डाउन साइड का मिलेगा, जो कि जीरो टू हीरो रहेगा। जीरो टू हीरो 500 पॉइंट कल मिल सकता है बैंक निफ्टी में, लेकिन कब? 42,500 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट को 1 और 2 बजे के बीच में तोड़ेगा, 1 और 2 बजे के बीच में 42,500 के नीचे रेड कैंडल प्रॉपर 50 मिनट टाइम फ्रेम में बॉडी से क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा, तो सेकेंड सपोर्ट, सेकेंड टारगेट आपका 42,000 होगा। ठीक है,
तो बैंक निफ्टी कल ध्यान दीजिएगा 42,500 के लिए जैकपॉट बन सकता है, एक्सपायरी ट्रेड बन सकता है, जीरो टू हीरो का एक्सपायरी ट्रेड बन सकता है, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नीचे रेट करके क्लोज करेगा तो डायरेक्ट बैंक निफ्टी 42,000 आएगा, 42,000 तक बैंक निफ्टी आ जाएगा। ठीक है, सेकेंड हाफ में 1 बजे के बाद 2 बजे से पहले, 1 या 2 बजे के बीच में, फर्स्ट हाफ में ये टूटेगा तो ये टारगेट लेके चलेगा। ठीक है, सिंपल है ना। और अगर मान लीजिए सेकेंड हाफ में बैंक निफ्टी नहीं तोड़ा, मान लीजिए सेकेंड हाफ में बैंक निफ्टी 42,500 नहीं तोड़ा, ठीक है, सेकेंड हाफ में आया बैंक निफ्टी यहां तक आया लेकिन तोड़ा नहीं, यहां पे हैमर बना दिया, हैमर बना दिया 1 बजे के बाद 2 बजे के बीच हैमर बना। जैसे ही हैमर बनेगा, जैसे ही हैमर बनेगा आप लोग को ट्रेड ले लेना है। हैमर का ऊपर कैंडल का क्लोज होने का वेट नहीं करना है, टाइमिंग का इंपॉर्टेंट। 1 बजे के बाद 2 बजे के बीच, 1 और 2 बजे के बीच में हैमर जैसे बनता है 42,500 के पास, हैमर क्लोज हुआ, हैमर कंप्लीट हुआ 15 मिनट टाइम फ्रेम में, आप ट्रेड लीजिए, हैमर का लो स्टॉप लॉस रख लीजिए, हैमर का लो स्टॉप ट्रेड लीजिए, टारगेट आप ये रखिए वापस 42,850। ठीक है, तो ये भी एक जीरो टू हीरो का रिवर्सल ट्रेड, लेकिन 42,500 के पास हैमर बनेगा तब। क्लियर। तो बैंक निफ्टी कल जैकपॉट बन सकता है, आपको ध्यान दीजिएगा। निफ्टी में कोई लेवल नहीं बन रहा, कुछ भी नहीं बन रहा निफ्टी में फिलहाल। अगर कल लाइव मार्केट निफ्टी में कुछ बनेगा तो हम आपको टेलीग्राम चैनल में अपडेट करेंगे। टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिए, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप जाकर ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, चलिए हम लोग कल का फर्स्ट स्टॉक रहेगा टोरेंट फार्मा, जो कि प्रीवियस 2 डेज से दे रहे हैं, 2-3 दिन से, लेकिन लेवल ब्रेक नहीं कर पा रहा। ठीक है, तो टोरेंट फार्मा कल के लिए भी मेरा वैलिड है। ये देखिए प्रीवियस कुछ दिन से हम आप लोग को टोरेंट फार्मा दे रहे हैं कि सिमेट्रिकल ट्रायंगल बना है, एक इंपॉर्टेंट एक हिडन सीक्रेट रेजिस्टेंस है, उसको तोड़ेगा तो ही ट्रेड होगा, उसको तोड़ ही नहीं पा रहा भाई। सिमेट्रिकल ट्रायंगल ब्रेकआउट हो चुका है लेकिन वो रेजिस्टेंस नहीं टूट रहा है जो हम ड्रॉ किए। तो क्या वो रेजिस्टेंस हम हवा में ड्रॉ किए थे, अपने आप ड्रॉ कर लिए, क्या कोई आगे ड्रॉ कर दिया? नहीं ना भाई, प्रैक्टिस है, मेहनत है, हमको पता है कि यहाँ मार्केट तोड़ेगा तो पैसा देगा, नहीं तोड़ेगा तो नहीं देगा, लेकिन इसके ऊपर ही ट्रेड होगा। हमको पता है ट्रेड यहाँ पे लेना है, स्टॉप प्रेस यहाँ पे लगाना है, टारगेट वहां पे लगाना है, तो ऐसा आपको बनना पड़ेगा, है ना। देखिए कितना दिन से ये कब तोड़ा था, 27 तारीख को तोड़ा सिमेट्रिकल ट्रायंगल, आज कितना तारीख है 31st, क्या कर रहा है 3 दिन से यहाँ नहीं तोड़ पा रहा है। तो यही है सीक्रेट लेवल, हिडन लेवल, जो कि मार्केट से छिपा कर रखा गया, आप लोग कोई बताता नहीं है। ठीक है, तो अब ध्यान दीजिएगा कल के लिए वैलिड है इसी रेजिस्टेंस का। ठीक है, अगर इस रेजिस्टेंस को कल टोरेंट फार्मा तोड़ता है, इस रेजिस्टेंस को कल टोरेंट फार्मा तोड़ेगा, यानी कौन सा रेजिस्टेंस, 1950 का लेवल पता है आप लोगों को। जो लोग नहीं देखे हैं, न्यू लोग मेरे चैनल को देख रहे हैं, न्यू लोग फर्स्ट टाइम मेरे वीडियो देख रहे हैं, प्रीवियस एनालिसिस को देखिए, 2 दिन 3 दिन 4 दिन पहले का, आपको समझ में आ जाएगा हम क्या क्या बोले। ठीक है, तो टोरेंट फार्मा को ध्यान दीजिएगा, रेजिस्टेंस है 1950 का बहुत स्ट्रॉन्ग। जैसे 1950 के ऊपर ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम में क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा, फर्स्ट टारगेट 1975, 2000, 2025 जो कि बता चुके हैं। फर्स्ट टारगेट 1975, सेकंड टारगेट 2000, थर्ड टारगेट 2025। ठीक है, जो कैंडल ब्रेकआउट देगा उस कैंडल का लो से 5-10 पॉइंट नीचे बढ़ाकर स्टॉप लॉस रख लीजिएगा, विदाउट स्टॉप लॉस कोई भी ट्रेड मत कीजिएगा। तो टोरेंट फार्मा कल के लिए वैलिड है, लेकिन 1950 के ऊपर, उससे पहले नहीं, है ना। टारगेट 1975, 2000, 2025 का रखिएगा। जो कैंडल 1950 के ऊपर क्लोज होगा, यानी रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर सस्टेन करेगा, उसी कैंडल को लो से 5-10 पॉइंट नीचे बढ़ाकर बफरिंग रखकर स्टॉप लॉस रख लीजिएगा, विदाउट स्टॉप लॉस ट्रेड मत कीजिएगा। क्लियर। तो टोरेंट फार्मा कल के लिए वैलिड, आप लोग ध्यान दीजिएगा। सेकेंड स्टॉक है प्रिस्टेंट। प्रिस्टेंट इंडिया आज ब्रेकआउट दिया, एक मूवमेंट मिला, फिर आ गया है एक अच्छे लेवल पे, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, समझिएगा प्रिस्टेंट इंडिया कल कैसे ट्रेड करेंगे। आप लोग को प्रीवियस डे चार्ट बना के दिए थे, देखिए प्रिस्टेंट इंडिया, है ना, ऊपर ब्रेकआउट हुआ, ठीक है, एक ब्रेकआउट फिर डाउन आया, फिर दूसरा ब्रेकआउट, फिर ऊपर गया, अब ब्रेकआउट हुआ, ट्रेड लिए, एक ट्रेड तो मिला, टारगेट क्या बोले थे 6200, 6250, यही बोले थे ना। प्रीवियस डे एनालिसिस देखिए, अगर प्रिस्टेंट इंडिया ऊपर क्लोज होगा, फर्स्ट टारगेट 6200, सेकंड टारगेट 6250, बोले थे या नहीं, मिला 6200, एग्जैक्ट 6200, 6200 का एग्जैक्ट हाई लगाया प्रिस्टेंट इंडिया। ठीक है ना, तो अब समझिएगा प्रिस्टेंट इंडिया को कल कैसे ट्रेड करेंगे, इसको एक्सटेंड कर लीजिए आप लोग। अब इसको एक्सटेंड कर लिए, अब ये ट्रेंड लाइन मेरे लिए वैलिड अभी फिलहाल नहीं है, क्योंकि वो ऊपर ब्रेकआउट हो गया ना, असेंडिंग ट्रायंगल खत्म हो गया अभी। ठीक है, अब देखिए वापस प्रिस्टेंट ब्रेकआउट हुआ, आया हैमर बनाया, हैमर बना के ऊपर गया, फिर आएगा कल, तो कल आएगा तो ट्रेड कीजिएगा। अगर कल प्रिस्टेंट इंडिया वापस आता है और इसी टाइप का हैमर बनता है, देखिए ये कैंडल जो बना हुआ ना, ये हैमर है ना, आपको दिखता होगा, ये हैमर देखिए, ग्रीन कैंडल आया, हैमर तुलब मूवमेंट। तो कल अगर प्रिस्टेंट इंडिया आता है और इस टाइप का हैमर अपने सपोर्ट पे 6120 का सपोर्ट के पास हैमर बनाता है, हैमर जैसे बना, हैमर जैसे क्लोज होगा, जैसे ही हैमर 50 मिनट टाइम कंप्लीट हुआ, आपको ट्रेड लेना है, हैमर का लो स्टॉप लॉस रख लेना है, सिंपल।
जैसे ही प्रिस्टेंट इंडिया कल अपने सपोर्ट पर आता है, सपोर्ट पे हैमर बनता है, हैमर का क्लोज होते ही ट्रेड लेना है, स्टॉप लॉस हैमर का लो रख लेना है। कल का फर्स्ट टारगेट फिर होगा 6200, 6200, सेकंड टारगेट 6250, 6250 का सेकंड टारगेट होगा, फर्स्ट का 6200। ठीक है, तो प्रिस्टेंट इंडिया कल ध्यान दीजिएगा, जैसे ही सपोर्ट पर आता है हैमर बनता है, हैमर का हाई पे ट्रेड, हैमर का लो स्टॉप लॉस। अब फर्स्ट टारगेट 6200, 6200 का, सेकंड टारगेट 6250 का लेके चलिएगा। ठीक है, तो प्रिस्टेंट इंडिया कल भी जैकपॉट बन सकता है, आपको ध्यान दीजिएगा। सेकेंड एमसीएक्स दिए थे ना भाई, कल के एनालिसिस में एमसीएक्स बोले थे जैकपॉट बनेगा। आज का जैकपॉट एमसीएक्स भाई, बहुत मोटा पैसा बना, बहुत हेवी पैसा। मेरा ऑल टारगेट डन। लीजिए ना, एमसीएक्स क्या बोले थे कि ये सपोर्ट रेजिस्टेंस तोड़ नहीं रहा है, तोड़े और कहानी खत्म, तोड़ा हैमर बना, फर्स्ट कैंडल हैमर, देखिए कहां ऑल टारगेट डन, 2375, 2308 का हाई लगाया। तो एमसीएक्स आज का जैकपॉट स्टॉक था, बहुत जबरदस्त पैसा बना है। ठीक है, तो एमसीएक्स कल कुछ के लिए नहीं, एलटीटीएस कल के लिए है, ध्यान दीजिएगा। एलटीटीएस में आप लोग ध्यान दीजिए कल के लिए। ठीक है, 30 मिनट टाइम फ्रेम चलते हैं। देखिए चार्ट नीट एंड क्लीन, कुछ भी मेरे चार्ट में ड्रॉ नहीं किया हुआ, नो इंडिकेटर, नो सॉफ्टवेयर, नो स्ट्रेटेजी। हम कभी बात नहीं करेंगे ये सब फालतू चीज के लिए, बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ प्राइस एक्शन जो मार्केट में वर्क करता है, टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस जो मार्केट में वर्क करता है, और कुछ भी वर्क नहीं करता है। ठीक है, तो मेरा चार्ट नीट एंड क्लीन है, तो मतलब अभी आप लोग के सामने काम करेंगे, आपको बना के दिखाएंगे, एक एक चीज, एक एक लेवल, एक एक सीक्रेट लेवल, हिडन लेवल, सब फ्री में। फ्री में भाई, कोई पैसा नहीं ले रहा आपसे। पैसा लेने होता तो अभी पैसा चार्ज कर चुके होते। ये सब पढ़ाने के लिए बड़ा बड़ा इंस्टीट्यूट पैसा लेता है भाई, 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख। अब बंदा देता भी खुशी से कि भाई पैसा ले रहा, अच्छा चीज सिखाएगा, यही चीज सिखाता है जो हम बता रहे हैं, इससे भी खराब सिखाता है। हम तो बहुत खोल के डीपली एनालिसिस आप लोग करना सिखा रहे हैं, डीपली एनालिसिस। वो तो कुछ नहीं सिखाएगा, पैसा ले लेगा, फिर जाइए ऊपर ही ऊपरी बता दे, कहानी खत्म। अब देखिए क्या बना एलटीटीएस, बेरिश फ्लैग। एलटीटीएस में परफेक्ट 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 बेरिश फ्लैग बना, ये पोल एंड ये फ्लैग। एलटीटीएस बेरिश फ्लैग बना है, मतलब बेरिश पैटर्न है भाई। कल अगर एलटीटीएस अपने सपोर्ट को तोड़ता है, बेरिश फ्लैग का सपोर्ट के नीचे रेड कैंडल, जो बेरिश फ्लैग का सपोर्ट ड्रॉ किया नीचे से, ये सपोर्ट नीचे हुआ, ऊपर रेजिस्टेंस हुआ। ठीक है, तो बेरिश फ्लैग जो बना है एलटीटीएस का, बेरिश फ्लैग का सपोर्ट के नीचे रेड कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में बॉडी के साथ क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा, तो आपका फर्स्ट टारगेट होगा 4100, ये वाला सपोर्ट। ठीक है, फर्स्ट टारगेट होगा 4100, सेकेंड टारगेट होगा आपका सेकेंड टारगेट आप लेके चलिए 40, 40-50 का सेकेंड टारगेट, थर्ड टारगेट 4000। तो एलटीटीएस कल 4000 भी आ सकता है, 100-150 पॉइंट आराम से कल एलटीटीएस गिर सकता है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना, तो कल एलटीटीएस जैसे ही अपने इस सपोर्ट को तोड़ता है, इस सपोर्ट के नीचे रेड कैंडल, सपोर्ट के नीचे रेड कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम में बॉडी क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा, तो इंट्राडे का आपका फर्स्ट टारगेट होगा 4100, 4100 का, सेकेंड टारगेट होगा 40-50, 40-50 का, थर्ड टारगेट होगा 4000। ठीक है, तो सेफ टारगेट लेके चलिएगा आप लोग 40-50 का, सेफ टारगेट 40-50 का लेके चलिएगा। सपोर्ट टूटने के बाद सेफ टारगेट आपका फर्स्ट हो जाता है 4100, दूसरा सेफ टारगेट है 40-50। तो यहां तक कल एलटीटीएस आ सकता है, आपको ध्यान दीजिएगा। जो कैंडल बेरिश फ्लैग के नीचे क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा, उस कैंडल का हाई से 5-10 मिनट बढ़ाकर स्टॉप लॉस रख लीजिएगा, विदाउट स्टॉप लॉस कोई भी ट्रेड मत कीजिएगा। ठीक है, तो ये बेरिश फ्लैग का मतलब बेरिश सिर्फ नीचे के लिए जाएंगे, ऊपर के लिए नहीं। अगर रेजिस्टेंस के ऊपर ग्रीन कैंडल क्लोज होगा, ट्रेड इग्नोर, ट्रेड नहीं करेंगे, सेटअप के अगेंस्ट मत जाइएगा, वरना अपना पैर में खुद कुल्हाड़ी मारिएगा, जिंदगी आपका बर्बाद होगा, मेरा नहीं। कैपिटल आपका वाइप आउट होगा, मेरा नहीं। हम आपको समझा रहे हैं, सजेस्ट कर रहे हैं, बता रहे हैं कैसे ट्रेड किया जाता है, कैसे लेबल बनाया जाता है, कैसे सेटअप बनाते हैं, कैसे कहां ट्रेड करना है, कहां स्टॉप लॉस, कहां टारगेट, ये बता रहे हैं। तो आप लोग ट्रेड करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा ले ले, उसके बाद ही कैपिटल इन्वेस्ट करें और ट्रेड करें। ठीक है, ये मेरा व्यू है, ये मेरा एनालिसिस करने का तरीका है जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो कल एलटीटीएस को ध्यान दीजिएगा, सिर्फ और सिर्फ नीचे के लिए विद स्टॉप लॉस। ठीक है, फोर्थ स्टॉक हम लोग का डॉक्टर लाल पैथलैब। लाल पैथलैब को समझने की कोशिश कीजिएगा आप लोग 1 आवर टाइम फ्रेम में। ठीक है ना, लाल पैथलैब एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के पास आकर रुक चुका है। ये रेजिस्टेंस है मेरा। ठीक है, ये रेजिस्टेंस जो कि टूटा था, पहले क्या था, प्राइस ऊपर से नीचे आ रहा था, क्या था, सपोर्ट, सपोर्ट टूटा था, सपोर्ट टूटा, एक बिग फॉल, जो कुछ दिन पहले आप लोगों को लाल पैथलैब में ट्रेड करवाए, जबरदस्त जैकपॉट बनवाए हैं पुट साइड, है ना। अब वापस लाल पैथलैब जा रहा है, अब सपोर्ट टूट गया, तो प्राइस वापस ऊपर जा रहा था, अब क्या होगा, ये रेजिस्टेंस ना, अब नेक्स्ट रेजिस्टेंस कहां, यहां पे। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग एक्सटेंड कर लेते हैं। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिए भाई, लाल पैथलैब इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के पास अगर खड़ा है, अब ये लाल पैथलैब का ये रेजिस्टेंस है कौन सा, 2440 का डॉक्टर लाल पैथलैब में
बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। और कल कल जैकपॉट बन सकता है, क्योंकि बुलिश पैटर्न, बुलिश सेटअप बना है डॉक्टर लाल पैथलैब में। ये देखिए क्या, ये डब्ल्यू पैटर्न, डब्ल्यू पैटर्न क्या होता है? डब्ल्यू पैटर्न बुलिश पैटर्न होता है, ओनली ऊपर के लिए जाएंगे, लेकिन रेजिस्टेंस ब्रेक करेगा, अपने लेग लाइन को तोड़ेगा, क्लोज करेगा तभी, है ना? तो कल ध्यान दीजिएगा लाल पैथलैब को इस रेजिस्टेंस के ऊपर, ये रेजिस्टेंस के ऊपर, यानी कौन सा 2440 का रेजिस्टेंस के ऊपर कल लाल पैथलैब क्लोज करता है। ग्रीन कैंडल प्रॉपर 15 मिनट टाइम फ्रेम में अपने रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज करेगा, बॉडी के साथ, कैंडल का बॉडी कम से कम 50%, कम से कम 50% 2440 के ऊपर क्लोज होना इंपॉर्टेंट है। छोटा सा कैंडल नहीं क्लोज होना चाहिए। कैंडल का बॉडी बॉडी कम से कम 50%, 50% ऊपर क्लोज होना इंपॉर्टेंट है। 50 से ज्यादा हो जाए, 60-70 पूरा 100 हो जाए चलेगा, लेकिन 50 होना चाहिए मिनिमम, उससे कम नहीं। ठीक है ना? 50 मतलब अगर बॉडी इतना बड़ा है, इतना बड़ा बॉडी, 50% कैंडल का आधा हिस्सा ऊपर आधा हिस्सा नीचे, वो 50%। ठीक है ना? तो कल ध्यान दीजिएगा लाल पैथलैब का 2440 इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, उस रेजिस्टेंस के ऊपर ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम में बॉडी से क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा, तो इंट्राडे का एक ही टारगेट, फाइनल टारगेट ये लेके चलेगा, जो कि नेक्स्ट रेजिस्टेंस है। कौन सा भाई? 2570, 2570 का नेक्स्ट रेजिस्टेंस है, तो आप लोग लेके चलेगा 2570 तक का टारगेट डॉक्टर लाल पैथलैब में 2440 के ऊपर सस्टेन करेगा, तो हंस के डॉक्टर लाल पैथलैब 2570 तक जाएगा, अपने नेक्स्ट रेजिस्टेंस तक जाएगा। लेकिन कब? जब अपने रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज करेगा तब। तो ये टारगेट आपका रहेगा 2570 का, एक ही टारगेट रहेगा, फाइनल टारगेट। बुलिश पैटर्न बना है तो ज्यादा चांस है ऊपर जाएगा। ये बुलिश पैटर्न है, डब्ल्यू पैटर्न है ना, डब्ल्यू पैटर्न है। ठीक है, ये हुआ नेक लाइन और यही हुआ हम लोग का रेजिस्टेंस भी, है ना? इसके ऊपर कैंडल क्लोज होने दीजिएगा, जो कैंडल ऊपर ब्रेकआउट देगा उस कैंडल लो से 5-10 पॉइंट नीचे बढ़ाकर स्टॉप लॉस रख लीजिएगा, विदाउट स्टॉप लॉस ट्रेड मत कीजिएगा। तो कल लास्ट पैरेलल जैकपॉट बन सकता है, वो ध्यान दीजिएगा। फिफ्थ स्टॉक है डीवी स्लैब। डीवी स्लैब में क्या बन रहा है? ले तो लिए हैं, देखना पड़ेगा। कुछ बन रहा है क्या डीवी स्लैब में? ध्यान दीजिएगा। डिसेंडिंग ट्रायंगल बन रहा है डीवी स्लैब में, ठीक है, डिसेंडिंग ट्रायंगल। देखिए अभी आप लोगों के सामने डीवी स्लैब में हम एक सपोर्ट ड्रॉ किया, राइट? सपोर्ट है ना, बार बार क्या लिया? सपोर्ट, 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 सपोर्ट है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 3380 का, बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है डीवी स्लैब में 3380 का। यस या नो? है, बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। ठीक है, तो आप सपोर्ट ड्रॉ कर लिए। अब एक ट्रेन लाइन आ रहा है, उस ट्रेन लाइन को ड्रॉ कर लीजिए। ये रखिए एक पॉइंट लोअर हायर हाई पे, वहां से एक्सटेंड कर दिए लोअर लो तक। ठीक है, अब देखिए क्या ड्रॉ हो गया? डिसेंडिंग ट्रायंगल। डीबी स्लैब में डिसेंडिंग ट्रायंगल बना है। डिसेंडिंग ट्रायंगल बोथ साइड के लिए होता है, बुलिश एंड बेरिश दोनों। ऊपर ब्रेकआउट होगा ऊपर, नीचे ब्रेकडाउन होगा नीचे, सिंपल, दोनों तरफ ट्रेड करते हैं हम लोग, डिसेंडिंग असेंडिंग सिमेट्रिकल। ये हुआ सपोर्ट, ये हुआ रेजिस्टेंस, क्लियर? तो कल डिसेंडिंग डीबी स्लैब को ध्यान दीजिएगा, अगर रेजिस्टेंस के ऊपर ग्रीन कैंडल क्लोज करता है, अगर रेजिस्टेंस के ऊपर ग्रीन कैंडल प्रॉपर 50 मिनट टाइम फ्रेम में, जो रेजिस्टेंस ड्रॉ की येलो ट्रेंड लाइन, उस रेजिस्टेंस के ऊपर ग्रीन कैंडल प्रॉपर 50 मिनट टाइम फ्रेम में बॉडी से क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा, ग्रीन कैंडल प्रॉपर 50 मिनट टाइम फ्रेम में अपने रेजिस्टेंस के ऊपर प्रॉपर सस्टेन करेगा, कैंडल का बॉडी क्लोज होगा, तो इंट्राडे का फर्स्ट टारगेट एंड फाइनल टारगेट लेके चलिएगा आप लोग 3450। फर्स्ट टारगेट एंड फाइनल टारगेट आपका रहेगा 3450। ठीक है, तो कल डीवी स्लैब 3450 तक जा सकता है, ऊपर के लिए यहां से यहां तक जा सकता है, यहां से ये हाई तक, लेकिन कब? जब ये रेजिस्टेंस के ऊपर ग्रीन कैंडल क्लोज करेगा तब। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, इस रेजिस्टेंस के ऊपर ग्रीन कैंडल प्रॉपर 50 मिनट टाइम फ्रेम बॉडी क्लोज करके सस्टेन करेगा, तो फर्स्ट टारगेट एंड फाइनल टारगेट 3450 का लेके चलेगा। जो कैंडल ऊपर ब्रेकआउट देगा उस कैंडल लो से 5-10 पॉइंट नीचे बढ़ाकर स्टॉप लॉस रख लीजिएगा, विदाउट स्टॉप लॉस कोई भी ट्रेड मत कीजिएगा। ठीक है, तो डीवी स्लैब कल ऊपर के लिए भी ध्यान दीजिएगा और नीचे के लिए भी। नीचे तो कब टूटेगा? अगर नीचे सपोर्ट टूटेगा, ठीक है, जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, जो टूट नहीं पा रहा बहुत दिन से, बार बार आ रहा, आज भी आया, रुक गया, ऊपर रिवर्स हो गया, है ना? तो कल अगर सपोर्ट टूटता है, कल अगर सपोर्ट के नीचे 3380 के नीचे, कल अगर डीवी स्लैब अपने सपोर्ट को तोड़ता है, सपोर्ट के नीचे रेड कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में बॉडी के साथ क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा, जो सपोर्ट ड्रॉ किया हुआ है 3380 का, उस सपोर्ट के नीचे रेड कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम में बॉडी के साथ क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा, तो इंट्राडे का आपका फर्स्ट टारगेट होगा 3340 एंड सेकेंड टारगेट होगा 3300। ठीक है,
तो कल डीबी स्लैब को नीचे के लिए ध्यान दीजिएगा, लेकिन 3380 के नीचे फर्स्ट टारगेट 3340 का लेके चलेगा, सेकंड टारगेट 3300 का लेके चलेगा, 3340 का टारगेट लेके चलेगा नीचे के लिए। जो कैंडल नीचे ब्रेकडाउन देगा उस कैंडल का हाई से 5-10 पॉइंट ऊपर बढ़ाकर स्टॉप लॉस रख लीजिएगा, विदाउट स्टॉप लॉस कोई भी ट्रेड मत कीजिएगा। तो ये डीबी स्लैब है, डिसेंडिंग ट्रायंगल है, बोथ साइड के लिए होता है, आपको ध्यान दीजिएगा, जैकपॉट बन सकता है ये भी। लास्ट एंड फाइनल स्टॉक है डिक्सन। डिक्सन को समझने की कोशिश कीजिएगा, है ना, बहुत दिन से फॉल आ रहा है बेचारे में, बहुत फॉल कर गया है डिक्सन। एक सपोर्ट था, सपोर्ट आ गया ना। अब डिक्सन को आप लोग के सामने बना रहे, बता रहे, दिखा रहे, समझा रहे, समझने की कोशिश कीजिएगा। ये देखिए डिक्सन में अभी हम एक सपोर्ट ड्रॉ किए, राइट। डिक्सन में अभी हम एक सपोर्ट ड्रॉ किए, यहीं से सपोर्ट लेके हैमर बना के एक रिवर्स हुआ, फिर आया, फिर ऊपर गया, फिर सपोर्ट, फिर सपोर्ट। तो ये भी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है डिक्सन में, ठीक है ना। तो अब ये सपोर्ट है, और देखा जाए तो डिक्सन एक नेगेटिव पैटर्न बना रहा है, ठीक है। इसको आप लोग कह सकते हैं शोल्डर, इसको कह सकते हो हेड, इसको कह सकते हो शोल्डर। तो क्या बनाया डिक्सन? हेड एंड शोल्डर पैटर्न। इसका जस्ट उल्टा होता है, इनवर्स, वो होता है बुलिश, ये है हेड एंड शोल्डर पैटर्न होता है बेरिश पैटर्न। ओनली मार्केट नीचे के लिए ध्यान देंगे, नीचे टूटेगा नीचे ट्रेड करेंगे, इसके अगेंस्ट ट्रेड नहीं करेंगे। क्लियर है ना। तो ध्यान दीजिएगा, डिक्सन अपने सपोर्ट पर आकर बेरिश पैटर्न बनाया, ओनली बेरिश पैटर्न है। कल अगर इस सपोर्ट के नीचे डिक्सन क्लोज करता है, जो सपोर्ट अभी आप लोगों को सामने ड्रॉ किए, उस सपोर्ट के नीचे रेड कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में प्रॉपर बॉडी से क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा, तो आप लोग का फाइनल टारगेट इंटरडे में ये लेके चलेगा 4950 का। 150 पॉइंट का मूवमेंट आपको मिल सकता है कल डिक्सन में। 150 नहीं, 200 हो जा रहा है, 5100 से 4950, 50, हाँ 150 पॉइंट का मूवमेंट आपको मिल सकता है कल डिक्सन में, नीचे 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 के लिए। क्लियर, समझ में आ रहा ना भाई। तो डिक्सन का ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, अगर इसके नीचे रेड कैंडल प्रॉपर 50 मिनट टाइम फ्रेम बॉडी से क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा, तो फाइनल टारगेट नेक्स्ट सपोर्ट, ये सपोर्ट 4950 का फाइनल टारगेट लेके चलिएगा, ठीक है। यहां तक डिक्सन कल आ जाएगा, लेकिन वो ऊपर वाला सपोर्ट टूटेगा तब, यानी 5100 वाला सपोर्ट टूटेगा तब 4950 आएगा। जो कैंडल सपोर्ट तोड़ेगा उस कैंडल का हाई से 5-10 ऊपर बढ़ाकर स्टॉप लॉस रख लीजिएगा, विदाउट स्टॉप लॉस कोई भी ट्रेड मत कीजिएगा डिक्सन में, ठीक है। डिक्सन बेरिश पैटर्न बनाया, इसको हम लोग शोल्डर कह सकते हैं, इसको हेड कह सकते हैं, इसको शोल्डर कह सकते हैं। हेड एंड शोल्डर पैटर्न, ये नेगेटिव पैटर्न है, बेरिश पैटर्न है। तो ध्यान दीजिएगा, डिक्सन कल जैकपॉट बन सकता है, ठीक है। तो बैंक निफ्टी कल बेरिश है, तो ध्यान दीजिएगा, जो जो लेवल बताएं उसके नीचे बैंक निफ्टी कल जैकपॉट बन सकता है। जैसा बताएं वैसा होगा तो जैकपॉट बनेगा, अदरवाइज लाइव मार्केट कुछ होगा तो हम टेलीग्राम में अपडेट करेंगे, आप लोग वहां ज्वाइन कर लीजिए। ध्यान दीजिएगा, टोरेंट फार्मा, प्रिस्टेंट, एलटीटीएस, लाल पैथ लैब, डीबी स्लैब, डिक्सन, डोंट मिस वाला स्टॉक है। कंडीशन मैच करता है, ट्रेड लीजिए, स्टॉप लॉस लगे, चुपचाप बैठिए, पैसा बनेगा, है ना, लेकिन स्टॉप लॉस के साथ, विदाउट स्टॉप लॉस नहीं, ठीक है भाई। तो भाई देखिए, हम एनालिसिस करते हैं, हम अपना राय आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, अपना एनालिसिस शेयर करते हैं, कैसे क्या मार्केट में बिहेवियर कैसे वर्क करता है, और अभी तक जब तक हम कर रहे हैं अभी तक पैसा बना है। ऐसा नहीं कि हम सब लोगों को लॉस करा रहे हैं, डुबा रहे हैं, सबका पैसा बन रहा है भाई। मेरे प्रीमियम ग्रुप में, मेरे फ्री ग्रुप में यूट्यूब एनालिसिस से जो देख रहे हैं वो फायदा हासिल कर रहे हैं। तो बहुत कोई लोग मेरे एनालिसिस को देखकर प्राइस एक्शन सीख चुके हैं, ड्रॉ करने लगे हैं, अच्छा खासा सेटअप बना रहे हैं, ट्रेड भी कर रहे हैं। तो हम किसी का गलत करने नहीं आए, हम किसी का गलत ना कभी चाहेंगे, ठीक है। हम फ्री ऑफ कॉस्ट सब समझाते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट सिखा रहे हैं, जो कि जिसका पैसा लगता है दूसरे चैनल पे। बहुत सारे लोग कोर्सेज बेचते हैं, बहुत सारे लोग बहुत सारे कोर्सेज बेचते हैं, तो ये सब हम करने नहीं आए हैं, ठीक है ना। हम फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं, इसका आप लोग कदर कीजिए और सीखिए, और दूसरे अपने फ्रेंड फैमिली से मेरा रिव्यू दीजिए आप लोग को, और शेयर भी कीजिए चैनल का लिंक, वीडियो पे लाइक कमेंट क्या कीजिए, और जो वीडियो आप देख रहे हैं उसको अपने फ्रेंड फैमिली रिलेटिव सोशल मीडिया में शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े, शेयर कर, देखिए, सीखिए, समझे या ट्रेड करें। इससे अच्छा बिजनेस इंडिया में क्या वर्ल्ड में कुछ नहीं है। स्टॉक मार्केट से अच्छा बिजनेस वर्ल्ड में कुछ भी नहीं है ना। लेकिन बिजनेस की तरह लेना होगा, ना कि गैम्बलिंग, कि 10,000 लगाएं 20,000 लेके जा रहे हैं, नहीं होगा। 1 लाख लगाएं 2 लाख लेके जा रहे हैं, नहीं होगा भाई। सब लोग एक का डबल करने आता है, कभी नहीं होगा। बिजनेस की तरह आइए ना, जो 10 लाख का बिजनेस कर रहा है, बड़ा बड़ा सेटअप लगा के, बड़ा बड़ा इंटीरियर लगा के, दिन भर टाइम देके, सुबह 8 से रात का 8 बजे तक, वो दिन भर का 1,000 1500 2,000 कमाने खोजता है। 10 लाख लगा के, 10 लाख लगा के बिजनेस 1,000 1500 2,000 रुपए निकालने खोज रहा है। आपके 5 मिनट में बन रहा है, 10,000 लगा के 2,000 रुपया, क्या खराब है भाई। लेकिन निकलो ना, तो बिजनेस की तरह सोचो, बिजनेस की तरह, तभी आप स्टॉक मार्केट में सर्वाइव कर पाओगे, प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाओगे, आपका पोर्टफोलियो ग्रीन रहेगा हमेशा, ठीक है।
चलिए भाई, मेरा बताना आपको अच्छा लगता है तो प्लीज चैनल पे लाइक कमेंट कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल पे लाइक कमेंट कीजिए, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सॉरी, थोड़ा सा हड़बड़ा रहा है, ठीक है ना। चलिए फिर कल के एनालिसिस मिलेंगे। और जो लोग हमारे प्रीमियम ग्रुप में आना चाहते हैं, प्रीमियम ग्रुप जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है, जिसका 1 मंथ का चार्ज 3000 है, वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है, वो भी पूरी जिंदगी भर के लिए। करना क्या है, हमारे रेफरल लिंक के थ्रू आप स्टॉक पर डीमेट अकाउंट ओपन करना और उस पर ट्रेड भी करना है। तो रेफरल लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, स्क्रॉल करके सबसे नीचे आ जाइए, आपको लिंक मिल जाएगा। उस रेफरल लिंक से आप स्टॉक पर डीमेट अकाउंट ओपन कर लीजिए और उस पर ट्रेड भी कीजिए, हम आपको ऐड कर देंगे। अकाउंट ओपन और यूजर आईडी, नाम, मोबाइल नंबर, एड्रेस हमको इंस्टाग्राम में भेज दीजिए एंड टेलीग्राम में भेज दीजिए। इंस्टाग्राम का लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, फॉलो करके सारा डिटेल भेज दीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप लोग वहां ज्वाइन कर लीजिए और वहां से बेनिफिट ले सकते हैं, जहां फ्री कॉल मिलता है, ठीक है। चलिए फिर कल के एनालिसिस मिलेंगे, तब तक के लिए सारा को टाटा, थैंक यू, बाय बाय। दुआ में याद रखिएगा भाई, बहुत मेहनत करते हैं, थोड़ा दुआ कर दीजिए मेरे लिए भी, ठीक है ना। चलिए बाय।